कराची का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, सियासी मुस्तकबिल? क्या एमपीएम कोई जगह बनाने में कामयाब हो? कराची बिखर गया है अच्छा। और इस तरह बिखरा है कि मुझे लगता नहीं कि कराची संभल पाएगा। अच्छा। उसकी वजह ये कि एक ऐसा शहर कैसे संभल सकता है जिसकी आबादी का ही आप सही अंदाज़ा नहीं करते, ठीक। और जिसके जिसके गली मोहल्ले जो है वो अब गली मोहल्ले नहीं रहे हैं। सारी आप कोरंगी से औरंगी तक चले जाएं, गली मोहल्लों में आप मूव नहीं कर सकते, ठीक। इसलिए कि वो सब के सब इतनी कराची को इस तरीके से निचोड़ा गया है कि कराची लगता ही नहीं है। अच्छा। जो आप कोरंगी का एक अलग कहानी आपको लगेगी, लियाकताबाद की एक अलग कहानी लगेगी आपको, न्यू कराची चले जाएं उनकी एक अलग कहानी होगी, औरंगी टाउन चले जाएं उनकी अलग होगी, लियारी बल्दिया चले जाएं। पहले ऐसा नहीं था। शहर इतना खूबसूरत था, और यानी कभी आपने दुनिया में किसी शहर को देखा है कि एक अच्छा बसा बसाया शहर को उजाड़ दिया गया? आप इसी शहर को, इसी 3-4 करोड़ की आबादी को आप बहुत अच्छी तरीके से भी मैनेज कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, मैनेज कर सकते थे या अब भी नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते। कराची अनमैनेजेबल और अनगवर्नेबल हो गया। अच्छा। अब सिर्फ हादसा होता है तो एक्शन होता है। लियारी की बिल्डिंग गिरी तो लोग पकड़े गए, पहले नहीं पकड़े गए। बुशरा जैदी मरी तो ओवरहेड ब्रिज बना। बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी तो ये कहा गया कि फैक्ट्री का वो किया जाए। सही बात। तो रोशनियों का शहर लाशों का शहर बन गया। इतनी लाशें देखी हैं कि हैरानगी होती है कि इस शहर के साथ किया क्या गया है। ठीक। लूटा गया शहर को। आप इसी दफ्तर के बाहर आप चले जाएं, इसी मेन रोड पे शारा फैसल पे, ये कैसे इतनी हाई राइज बिल्डिंग बन गई? ये तो 1+4 से 1+5 से ज़्यादा बननी नहीं थी। क्यों बनवाई गई? ये हॉस्पिटल, पार्क, प्लेग्राउंड, ये कमर्शियल प्लाजास कैसे बन गए? ठीक है। इसमें तो इस शहर की ज़मीन को, जिस शहर में नामालूम कब्रिस्तान हो, जहाँ ऐसी कब्रें भी हों जो मालूम हैं कि किन लोगों की हैं, फिर भी उन्हें नामालूम कब्रिस्तान में दफनाया जाए। ये अभी इस लड़की का क्लिफ्टन में जो वो हुआ, हुमैरा असगर नाम, क्या नाम था? आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 6 महीने लाश पड़ी हुई है और पूरे अपार्टमेंट प्लाजा को पता ही नहीं है। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? यही शहर में शबनम उस्मान मर्डर केस देख लें, ये देख लें, तो जिस शहर में ट्राम चलती हो वहाँ ट्रांसपोर्ट का मसला आज क्यों है? जिस शहर में सर्कुलर रेलवे चलती हो, सर्कुलर रेलवे क्यों ख़त्म की गई? कोई लॉजिक तो बताए। ठीक। कि ट्राम क्यों ख़त्म की, सर्कुलर रेलवे ख़त्म की आपने? कराची की लियाकताबाद की सड़क आज भी इतनी चौड़ी सड़क है, अगर उसे आप इनक्रोच ना करें। बिल्कुल ठीक। तो शहर की सड़कें, ये सदर 1987 में सदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद ये फैसला हुआ था कि ये सदर बिल्कुल साफ रखा जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाशें जो गिरी थी वो ऐसी लोगों की। कुछ नहीं हुआ। इसीलिए इस शहर में जब ये कहा जाता है कि भाई कराची को एक प्रॉपर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सिटी, अब तो मुझे वो भी नहीं लगता, उसका भी वो नहीं लगता। तो यहाँ तो अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर का डीएचए देखें और कराची का डीएचए देखें तो आपको फ़र्क नजर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा मज़हर, ऐसा महसूस नहीं होता कि कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ ऑनरशिप किसी की नहीं है? वो ख़्वाह पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, एमक्यूएम हो, कुछ पता ही नहीं है। और इसका हल, यानी मुझे आपसे सिर्फ आपकी खिदमत में एक बात ये अर्ज़ करनी है कि जिस तरह आपने फरमाया ना कि इसका कोई हल नहीं, मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि जो मसाइल आपने बयान फरमाए हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं, लेकिन जो जीत कर आया
मिसाल के तौर पर। मैं अभी बात करूं सिटी गवर्नमेंट की, अभी मैं MPs MNs पे नहीं गया, हमारे सामने है पूरा इलेक्शन, और हम इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों कराची आइट हैं, हमें पता है कि अंदर क्या क्या हो रहा है और अच्छी तरह जानते हैं। जो जेन्युइनली जीत कर आता है उसके हवाले कर दिया जाए कराची, और उन पर एक चेक हो, तो पाकिस्तान, ये कराची जो कि 173 शहरों में 170वें नंबर पर आया है, ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। देखिए, कराची के बारे में मैं अब ये कहता हूँ कि ये वाहिद शहर है कि जहाँ वेलकम और एग्ज़िट का बोर्ड ख़त्म हो गया है। जी हाँ, पहले तो एक जगह आप सुपर हाईवे पे आप आते थे तो लिखा होता था ना खुशामदेद, जी अब तो वो नूरियाबाद तक पहुँच गया है जी हाँ, ना, तो अब खुशामदेद कहाँ लिखेंगे आप कराची, खुदा हाफिज़ कहाँ लिखेंगे आप? और फिर कोई बताए ये सुपर हाईवे पे दोनों अतराफ जो आपने हज़ारों की तादाद में स्कीम्स लॉन्च कर दी हैं, वो कहाँ से उनको फैसिलिटीज़ देंगे? सही बात है। फेज़ 5 से आगे आपने जो DHAs बना दिए हैं 9, जी आपने घर बना दिए, उसमें लाइनें नहीं है। आपने कभी किसी शहर में देखा है कि बीच सड़क पे ड्रेनेज बनाया गया हो? अल्लाह अकबर। जी हाँ, जहाँ की सड़कों के ऊपर गटर लाइन्स हैं, आप जाके चले जाएं, आपको अंदाजा हो, जब गटर लाइन सड़क से ऊपर होगी तो पानी तो खड़ा होना ही है। ठीक, कराची में पानी का मसला नहीं है, जो ये कहता है ना, आपने आज तक कोई पाइपलाइन टूटी देखी है कि पानी ना आया उस पाइपलाइन में? हमेशा आया। तो इसका मतलब है पानी आ रहा है ना, तो कराची जा कहाँ रहा है? हाँ, जा कहाँ रहा है? फिर ओनरशिप की बात जो है, देखिए कराची की मिडिल क्लास लीडरशिप का मसला ये रहा, और इसमें MQM पूरी तरह मूरद इल्ज़ाम है कि मिडिल क्लास का एक अलमिया ये रहता है कि उसे मिडिल क्लास में नहीं रहना होता। तो जो लोग गली मोहल्लों की सियासत करते थे, अब उनकी गाड़ियाँ गली मोहल्लों में नहीं जा सकती क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं। जिस पुलिस वाले की यहाँ ओनरशिप ही नहीं है, जी हाँ, उसे क्यों परवाह होगी कि फेडरल बी एरिया में क्या होता है? वो अगर SSP सेंट्रल लगेगा, DIG सेंट्रल लगेगा या साउथ ईस्ट लगेगा, तो असल चीज़ तो ये होनी चाहिए कि उसको ये कहना चाहिए कि आप 3 साल तक इधर होंगे, 3 साल तक आपके बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे, आपके सारे वो रहेंगे। सबसे बुनियादी बात, ये तो सारी फरोही बातें हैं, सबसे बुनियादी बात ये कि कराची अंडर वन अम्ब्रेला होना चाहिए, ठीक, और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होनी चाहिए कराची को, जिसके अंदर सारे कराची के सिविक इदारे आए, ठीक, और सख्त तरीन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये इन सारे लोगों से आज आप एक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के उसको हटा के आप समझते हैं कि कराची बेहतर हो जाएगा क्या? बाकी बिल्डिंग कंट्रोल, जस्टिस गुलजार ने एक नस्ला टावर गिराते ना, ये सारे पूरे शारा फैसल के जी हाँ, टावर, एक नस्ला टावर को क्यों गिराया? और चलाते ना ये लोकल रेलवे। हाँ, तो असल चीज़ ये है कि अब आज बहुत अच्छी बसें आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भाई सड़कें तो चौड़ी करो, ठीक है, आप इंक्रोचमेंट तो ख़त्म करो। सर्विस 5 साल से ये कराची यूनिवर्सिटी की रोड, मतलब कोई कराची का एक भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जो कंप्लीट हुआ हो। जी हाँ, K4 कितने साल हो गए? जी हाँ, बिल्कुल। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितने साल हो गए? और सवाल ये नहीं है, आज जो बड़ी वो दिखाया जाता है, आके इंटीरियर मिनिस्टर भी दौरा करते हैं, ये तो पूछें कि ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आज से 10 साल पहले कितनी थी, जी हाँ, और अगर ये 400 गुना बढ़ी है तो इसमें कहाँ कहाँ कट लगे हैं। जी हाँ, K4 की ओरिजिनल स्कीम कितने मिलियन डॉलर्स की थी, जी हाँ, आज उसकी कॉस्ट बढ़ी है, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? उसे तो सज़ा दें। जी हाँ, ये कराची मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट, जी हाँ, आज आप ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन ये सब चला रही है, कराची मास ट्रांजिट का हिस्सा था, वो क्या हुआ? ठीक है, कोई तो जिम्मेदार है इसका। जी। ये सारे ब्यूरोक्रेट, सारे ये जितने बड़े बड़े पुराने ब्यूरोक्रेट बैठ के यहाँ तकरीरें करते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं, ये सब के सब जिम्मेदार हैं इस शहर की तबाही के। अच्छा, आपने बात की ब्यूरोक्रेट्स की ना, मतलब साइज इसका बड़ा कर लेते हैं। पिछले 17-18 साल हो गए पीपल्स पार्टी यहाँ हुकूमत कर रही है। पीपल्स पार्टी को कितना जिम्मेदार समझते हैं आप? बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा जिम्मेदार। उसकी वजह क्या है कि पीपल्स पार्टी के पास ये अपॉर्चुनिटी थी। जी पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत रखती थी। पीपल्स पार्टी अगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाती इस शहर को तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होता।